Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. फिर से एक नई बेहद ही मज़ेदार स्टोरी के साथ. जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं. So let's get started. First of all, the title name of this story, The Shipwrecked Man. Shipwrecked Man, that is एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो क्षतिग्रस्त जहाज से सरवाइव किया हो, यानी कि बच निकला हो. शिपरैक्ड का मतलब एक तबाह हुआ या नष्ट हुआ जहाज को कहेंगे, यानी कि नष्ट या क्षतिग्रस्त जहाज से बच निकला एक इंसान. इसी के बारे में इस स्टोरी में जानेंगे. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. वंस अपॉन अ टाइम. कहा जा रहा है कि एक समय की बात है. सम पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग इन अ शिप. कहा जा रहा है कि सम यानी कि कुछ यात्रीगण, पैसेंजर्स कुछ यात्रीगण क्या कर रहे थे, वर ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे थे, इन अ शिप एक जहाज में यात्रा कर रहे थे. सडनली अचानक से, अ ह्यूज स्टॉर्म ब्रूड अप एंड द शिप गोट रैक्ड. कहा जा रहा है कि अचानक से क्या हुआ, एक भारी तूफान, अ ह्यूज स्टॉर्म एक बहुत ही भारी तूफान, ब्रूड अप यानी कि उमड़ा, अचानक से पनपा, उमड़ा, और एंड द शिप गोट रैक्ड. इस प्रकार भारी तूफान आने की वजह से जो जहाज था क्या हो गया, गोट रैक्ड. इट मीन्स नष्ट हो गया, तबाह हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसा कह सकते हैं. ऑफ ऑल द पैसेंजर्स यानी कि उस क्षतिग्रस्त जहाज में जितने भी पैसेंजर्स यात्रीगण थे उन सभी में से, ऑफ ऑल द पैसेंजर्स उन सभी यात्रीगण से, यात्रीगणों में से, ओनली वन मैन सर्वाइव्ड यानी कि उन सभी यात्रीगण में से मात्र एक, ओनली वन केवल एक इंसान, एक आदमी जो है सर्वाइव्ड यानी कि बच निकला, यानी कि उस जहाज से एक इंसान की जान बच गई. ही वाज वास्ट अप ऑन अ लोनली आइलैंड. कहा जा रहा है कि वह इंसान जो बच निकला था वह काफ़ी थका हुआ था. यहाँ पर वास्ट अप का मतलब थका हुआ होना भी कह सकते हैं, या धुला होना, या फिर तैरकर एक आइलैंड के पास पहुँचा, ऐसा कर सकते हैं. यानी कि वह इंसान ऑन अ लोनली आइलैंड एक अकेला द्वीप के पास क्या था, बचकर बैठा हुआ था, बचकर यानी कि वहाँ पर उपस्थित था. इस प्रकार वह इंसान काफ़ी थका हुआ था और किसी तरह से तैरकर एक आइलैंड के पास जा पहुँचा, कह सकते हैं. लोनली मतलब अकेला, आइलैंड का मतलब द्वीप जिसके चारों ओर पानी हो, बीच में स्थल भाग हो. ही प्रेड एवरी डे फॉर समवन टू रेस्क्यू हिम. और इस प्रकार उस द्वीप, अकेले द्वीप पर जो है से उपस्थित था और क्या किया, ही प्रेड उसने विनती की, प्रार्थना किया, एवरी डे हर दिन प्रार्थना करता था. किसके लिए, फॉर समवन किसी इंसान के लिए, टू रेस्क्यू हिम जो उसे बचा ले, यानी कि वहाँ से बचाकर ले जाए. मैनी डेज पास्ट बाय. इस तरह से बहुत दिन गुजर चुके थे, यानी कि गुजरे थे. ही बिल्ट अ स्मॉल हट. आ रहा है ही बिल्ट यानी कि उसने बनाया, अ स्मॉल एक छोटा सा हट, झोपड़ी,
एक छोटा सा हट यानी कि झोपड़ी को बनाया, टू लिव इन रहने के लिए। उसी द्वीप पर उसने एक बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट उसने बनाया आ स्मॉल हट एक छोटा सा झोपड़ी, टू लिव इन रहने के लिए। वन डे एक दिन, लाइटिंग स्ट्रक एक दिन क्या हुआ, बिजली कड़का यानी कि बादल से बिजली गिरा ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रक यानी कि स्ट्राइक किया, चोट किया। हीज हार्ट यानी कि उसकी बनी हुई झोपड़ी पर एक बिजली जो है से बादल से गिरा ऐसा कह सकते हैं। एंड और इट काउट फायर इस प्रकार यह बिजली जो है अचानक से क्या किया, तब्दील हो गया आग में, यानी कि यह आग पकड़ लिया यानी कि उस झोपड़ी में आग लग गई ऐसा कह सकते हैं। काउट फायर यानी कि आग पकड़ लेना। द स्मोक रोल्ड अप टू द स्काई कहा जा रहा है कि आग लगने से जो धुआं था वह घूमता हुआ ऊपर की ओर आकाश की ओर क्या हुआ, बढ़ता गया। एवरीथिंग वाज लॉस्ट और इस प्रकार सब कुछ खो गया था यानी कि सब कुछ खत्म हो चुका था। द मैन वाज फील्ड विद ग्रीफ एंड एंगर इस प्रकार वह इंसान जो द्वीप में इस प्रकार के सब कुछ खो जाने के बाद वह इंसान फील्ड यानी कि ग्रीफ दुख, गम और एंगर नाराजगी से भरा हुआ था। उस इंसान के पास क्या था, गम ही गम था और नाराजगी थी ऐसा कह सकते हैं। एंगर का मतलब नाराजगी एंड ग्रीफ का मतलब गम, दुख। गॉड हाउ कुड यू डू दिस टू मी यानी कि इस प्रकार नाराजगी की भावना से गॉड को क्या कहता है कि कैसे आपने किया, दिस टू मी मेरे लिए। ही क्राइड कि यह आपने कैसे कर दिया मेरे लिए। ही क्राइड उसने मतलब चिल्लाया, ही क्राइड उसने चिल्लाया और गॉड को आवाहन किया कि हाउ कुड यू यानी कि आपने कैसा डू किया दिस इस तरह के मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अर्ली द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन के शुरुआत में ही, अर्ली यानी कि सवेरे अगले दिन क्या हुआ, हाउएवर हालांकि, ही वाज अवेकनेड बाय द साउंड ऑफ अ शीप कहा जा रहा है कि अगले ही दिन, हालांकि अगले ही दिन क्या हुआ, उसे जागृत किया गया यानी कि उसे सूचित हुआ ऐसा आवाहन किया गया। बाय द साउंड ऑफ अ शीप यानी कि अगले ही दिन उसे एक जहाज की आवाज़ सुनाई दी यानी कि उस जहाज की आवाज़ के माध्यम से वह जागृत हुआ यानी कि अवेकन का मतलब जगाना यानी कि उसे सूचित हुआ, उसे मालूम पड़ा ऐसा कर सकते हैं। डैट की वाज अप्रोचिंग द आइलैंड यानी कि वह जहाज की आवाज़ जो आ रही थी वह जो था अप्रोचिंग यानी कि उसकी ओर पहुंच रही थी। द आइलैंड यानी कि जहाँ पर वह मौजूद था यानी कि वह द्वीप के नज़दीक ही, अप्रोच का मतलब नज़दीक पहुंचना, वह जहाज पहुंच रही थी उसकी आवाज़ और वह वहाँ जा रही थी। आवाज़ के साथ साथ वह जहाज आइलैंड की ओर जा रही थी। इट हैड कम टू रेस्क्यू हिम इट किसके लिए, जहाज के लिए। यह जो है से आया हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ही इट हैड कम यह जो जहाज था आया हुआ था, टू रेस्क्यू बचाव करने के लिए, हिम यानी कि उस आदमी को जिसका सब कुछ हो चुका था। हाउ डिड यू नो आई वॉज हेयर आस्क्ड द टायर्ड मैन ऑफ हीज रेस्क्यूअर्स कहा जा रहा है कि हाउ डिड यू नो तुम्हें कैसे पता चला, आई वॉज हेयर, आई वॉज हेयर कि मैं यहाँ था। किसने पूछा, आस्क्ड द टायर्ड मैन यानी कि वही इंसान जिसका सब कुछ खत्म हो चुका था उसी ने पूछा यानी कि थका हुआ इंसान था।
अपने रेस्क्यूअर से, यानी कि बचाव कर्मी। रेस्क्यूअर्स यहाँ पर प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे बचाव कर्मी उस जहाज में मौजूद थे जो द्वीप की ओर आया था। उसी से उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ हूँ। वी सा योर स्मोक सिग्नल, यानी कि रेस्क्यूअर्स जो बचाव कर्मी थे उसने, उसके द्वारा क्या कहा गया कि वी सा हम लोगों ने देखा, योर स्मोक सिग्नल, यानी कि इस जहाज की, जो आपके जहाज नष्ट हुआ था उसके धुएं का एक संकेत दिखाई दिया, यानी कि उसी संकेत के माध्यम से हम लोगों को पता चला। ऐसा कर सकते हैं। दे रिप्लाइड, यानी कि उन्होंने जवाब दिया। किन्होंने? रेस्क्यूअर्स ने, यानी कि बचाव कर्मी ने। द मैन रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कहा जा रहा है कि उस इंसान को, यानी कि जो अब तक ईश्वर को दोषी ठहरा रहा था, यानी कि वह जिसका सब कुछ खत्म हो चुका था, उस इंसान ने महसूस किया, रियलाइज्ड डैट की एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़, हैपेंस यानी कि होता है। यहाँ पर एवरीथिंग एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए एस वाले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एवरीथिंग यानी कि हर चीज़, हैपेंस घटित होता है, यानी कि हैपन का मतलब होना होता है, फॉर अ रीजन किसी कारण से ही, किसी कारण के लिए ही घटित होता है, ऐसा उस इंसान को महसूस हुआ। सो दिस इज द story I finished. And what is the moral of this story? The moral: blessings do come in disguise. कहा जा रहा है कि जो दुआएं होती है अक्सर भेष के रूप में आती है। कहने का मतलब है जो दिखने में बुरे लगते हैं असलियत में वह सही होते हैं, ऐसा कर सकते हैं। यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत में बुरी लगती है, या कहें किसी अच्छी चीज़ों को घटित होना भले ही शुरुआत में वह बुरी लगती हो। इस तरह का इसकी मीनिंग एक्सप्रेस होता है। इस प्रकार इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं।